हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये हमारा डिस्कशन का पार्ट 2 रहेगा और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इस बार का गिरिराज का न्यूज़पेपर था उसमें मैक्सिमम बजट के बारे में बताया गया था। तो बजट को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे और बजट के अलावा जो भी क्वेश्चंस बने हैं, जो भी डिस्कशन है, वो सारी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट फेयर ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रदेश का प्रथम रोजगार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सोलन में आयोजित किया गया था। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रदेश का प्रथम रोजगार मेला ये सोलन में आयोजित किया गया। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी रोजगार मेले लगते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा ये पहली बार आयोजित किया गया था। और इसको कहाँ आयोजन किया गया था? ये सोलन में इसे आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता की हमारे तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जो कि हैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में और बेहतर बनाने के लिए, उनके कौशल को निखारने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही EEE यानी कि इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इस योजना को भी आरंभ करेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 50 महाविद्यालयों में लगभग 5,000 बच्चों के कौशल को निखारा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस योजना को विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए लाभदायक बनाया जाएगा और उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा बात करें रामलाल मारकंडा जी की, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति। ये हमारे टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ट्राइबल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रीएड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। हाउ मेनी न्यू सीमेंट फैक्ट्रीज आर प्रपोज्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने नए सीमेंट उद्योग प्रस्तावित हैं? तो 2 नए सीमेंट उद्योग प्रस्तावित हैं हिमाचल प्रदेश में, और जल्द ही हिमाचल प्रदेश में ये 2 नए सीमेंट उद्योग जो है लगा दिए जाएंगे। एक है हरीश सीमेंट लिमिटेड, जो कि मंडी जिले के सुंदरनगर तहसील के गांव केरन में लगाया जाएगा। दूसरा है हमारा FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसे सिरमौर जिले के नौहराधार में लगाया जाएगा, और ये वाइट सीमेंट का प्लांट होगा। During the inauguration of International Shivratri Fair, by what percent did Chief Minister Jairam Thakur announce an increase in the Nazarana of deities? अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देवी देवताओं के नजराने में कितने प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है? तो 33% नजराने में वृद्धि करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया था, मेले का आयोजन किया गया था। और जो राज देवता हैं माधव राय, उनकी शाही जलेब से ये 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा पड्डल मैदान में महाशिवरात्रि के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजंतरियों के मानदेय में 100% वृद्धि की घोषणा की, और जो देवलू हैं उनके राशनों की जो राशि है उसे 50% बढ़ाने की घोषणा की, और 216 पंजीकृत देवी देवता हैं उनके नजराने में 33% बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में ही कंगनीधार मोतीपुर में 35 करोड़ की लागत से बने 6 मंजिला देव सदन का भी लोकार्पण किया। हिमाचल प्रदेश हैज रजिस्टर्ड व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन GST कलेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर? हिमाचल प्रदेश ने पिछले 1 वर्ष के दौरान कितने GST संग्रह में प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है? ये 17% इंक्रीज हुआ है। तो पिछले 1 साल के दौरान 17% GST कलेक्शन इंक्रीज हुई है हिमाचल प्रदेश की। ये बात की जा रही है फरवरी 2022 की। तो फरवरी 2022 में जो GST कलेक्शन है वो है 322.41 करोड़ रुपए, और फरवरी 2021 में थी 276.74 करोड़ रुपए, और 17% ये इंक्रीज हुई है। इसके अलावा जो हमारा क्यूमुलेटिव GST कलेक्शन है फरवरी 2022 में है 3,826.76 करोड़ रुपए, और फरवरी 2021 में था 2,856.11 करोड़ रुपए, और ये जो क्यूमुलेटिव GST कलेक्शन है ये 34% इंक्रीज हुई है इस बार। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल बियर व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर? भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के निर्माण के लिए हिमाचल सरकार कितना प्रतिशत खर्च वहन करेगी? तो 25% जो है हिमाचल सरकार खर्च वहन करेगी, और 75% जो है ये केंद्र सरकार वहन करेगी। तो जो भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन है इसकी कुल लंबाई होगी 63.1 किलोमीटर, और इसमें जो लागत होगी, जो खर्च होगा, उसका 75% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और जो 25% जो है वो हिमाचल सरकार वहन करेगी। और इसके लिए अभी तक 2,738.05 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी की जा चुकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो वर्ष 2022-23 का अभी जो बजट अनाउंस किया है
उसमें भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 1,868 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस रेलवे लाइन में 7 सुरंगें होंगी और 36 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक और रेलवे लाइन है, वो है चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन और ये 28.31 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन होगी। इसकी भूमि अधिग्रहण के लिए भी मंजूरी दे दी गई है और ये जो चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन है, इसे रेलवे मंत्रालय द्वारा विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है और जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, जिसके लिए बजट घोषित किया गया है, उसमें केंद्रीय सरकार द्वारा 450 करोड़ आवंटित किए गए हैं चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए। Which is the implementing agency for the construction of धौलासिद्ध हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द रिवर ब्यास। व्यास नदी पर धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है, इसमें आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इसको जो है ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है तो बीबीएमबी होगी इसकी, नहीं। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो जो हमारी धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना है 66 मेगावाट की परियोजना है और 688 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और हमीरपुर और कांगड़ा जिले के बॉर्डर पर इसका निर्माण किया जा रहा है और ये बनाई जा रही है ब्यास नदी के ऊपर और ये हमीरपुर जिला की पहली जल विद्युत परियोजना होगी। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच का संयुक्त उद्यम है। इसका मतलब है कि कुछ रेशो में डिवाइड की जाएगी, जो भी मनी इसमें जो फंड होगा वो डिवाइड किया जाएगा भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। When was शिमला सिटी selected under स्मार्ट सिटी कंपटीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? शिमला शहर का चयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के अंतर्गत कब हुआ था? ये हुआ था 28 जून 2017 को। तो शिमला शहर का चयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के तीसरे दौर के अंतर्गत 28 जून 2017 को हुआ था और शिमला के साथ 29 अन्य स्मार्ट सिटीज़ का भी चयन हुआ था और शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल जो प्रस्तावित लागत है वो है 2,905.97 करोड़ रुपए। इसके अलावा अभी तक शिमला स्मार्ट सिटी को 383 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें कि जो केंद्र सरकार का भाग है वो है 194 करोड़ रुपीज़ और जो राज्य सरकार है उनका जो भाग है वो है 189 करोड़ रुपीज़ और इसमें जो है अभी तक 214 करोड़ रुपए जो है वो राशि खर्च की जा चुकी है, यानी कि 383 करोड़ रुपए में से 214 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा चुके हैं और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कमांड और कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जिसका कि संचालन जो है हिमाचल सचिवालय से किया जाएगा और ये जो कमांड और कंट्रोल सेंटर शिमला स्मार्ट सिटी में बनाया जाएगा, इसमें जैसे कई सेवाएं होगी, जैसे कि वन सिटी वन ऐप, स्मार्ट स्लिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट, वाटर स्काडा, सीवरेज स्काडा, स्मार्ट लाइटनिंग, मीटरिंग एकीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया। इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं वो सारी कमांड और कंट्रोल सेंटर में प्रोवाइड की जाएंगी। हु इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हाल ही में हिमाचल के दौरे पर आए थे और जो हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इसके अलावा जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है दमोह, जो कि है मध्य प्रदेश में और जल शक्ति मंत्रालय में ये हमारे राज्य मंत्री हैं और जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसमें भी ये राज्य मंत्री हैं। Which has become the 7th district of Himachal Pradesh in which JICA, that is जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड? हिमाचल प्रदेश का 7वां जिला कौन बना है जिसमें जाइका परियोजना चलाई जाएगी? तो कौन बना है? ये बना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही 800 करोड़ रुपए की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी परियोजना में कांगड़ा जिले को भी अब शामिल किया जाएगा और कांगड़ा जिले में ये जो जाइका परियोजना है इसके तहत 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस परियोजना के तहत जो कांगड़ा जिला है वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारी JICA की एक प्रोजेक्ट है, तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की सहायता से प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड ये चलाया जा रहा है और ये 7 जिलों में चलाया जा रहा है और वो 7 जिले हैं किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। और 10 वर्ष की ये परियोजना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में शुरू हुई थी और वित्तीय वर्ष 2027-28 में ये खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम है सोसाइटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इन हिमाचल प्रदेश। इसके माध्यम से इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है। वेयर वॉज द 2-day स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश संस्कृत भारती ऑर्गेनाइज्ड? हिमाचल संस्कृत भारती का 2 दिवसीय प्रांत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ज्वालामुखी में आयोजित किया गया था। तो जो हिमाचल के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में हिमाचल संस्कृत भारती के 2 दिवसीय प्रांत सम्मेलन की अध्यक्षता की।
इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि दूसरी आधिकारिक भाषा है वो है संस्कृत। मानव भारती यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? मानव भारती विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये सुल्तानपुर में स्थित है। तो क्यों रहता है न्यूज़ में मानव भारती विश्वविद्यालय? फर्जी डिग्री घोटाले की वजह से ये काफ़ी खबरों में रहती है यूनिवर्सिटी। मानव भारती यूनिवर्सिटी है ये, और सोलन जिले में एक जगह है कुम्हारहट्टी, उसके पास ही गांव है लाडू जो कि सुल्तानपुर के नज़दीक है, वहाँ पर ये स्थित है। तो अगर एग्जाम में सुल्तानपुर है तो वो टिक कीजिएगा, गाँव लाडो है तो वो टिक कीजिएगा, कुम्हारहट्टी है तो वो टिक कीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट है तो सोलन टिक कीजिएगा। और इसकी स्थापना जो है फाइनेंशियल ईयर 2008-9 में की गई थी, और जैसा कि मैंने बताया कि फर्जी डिग्री घोटाले मामले की वजह से ये न्यूज़ में रहती है। Under the Himachal Pradesh Electric Vehicle Policy 2022, by which year the target has been set to make Himachal Pradesh hub of electric vehicles? हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत किस वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बना दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 30 नवंबर 2021 को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी थी, और 10 जनवरी 2022 को हिमाचल के राज्यपाल ने इस नीति को अधिसूचित कर दिया। और इस पॉलिसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा, और ये 2025 तक बना दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य भी रखा है। और हिमाचल प्रदेश के 4 शहर शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है इसमें अगले 5 साल तक लागू होगी ये, और राज्य में जो सरकार है इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर सड़क टोकन टैक्स में भी छूट देगी, और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 25 किलोमीटर के दायरे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। As per the economic survey report, what is the expected growth rate of Himachal Pradesh in the financial year 2021-22? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश की अपेक्षित विकास दर कितनी है? यह है 8.3%। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चला है 2021-22, इसका जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया तो उसमें हिमाचल की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो बताएगी वो बताएगी 8.3%। और जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2020-21 उसमें जो हमारी थी वो नेगेटिव में थी, ये थी -5.2%, यानी कि गिरावट में थी ये। यहाँ इस ग्राफ में देखें तो ये देखिए आप, ये है वित्तीय वर्ष 2019-20 की, ये थी 4.1%, और ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की -5.2%, और अभी जो 2021-22 चला हुआ है जो कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा, इसकी है 8.3%, ये एक्सपेक्टेड है। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रेजेंटेड विच बजट ऑफ हिज टर्म ऑन 4 मार्च 2022? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? तो 5वां बजट था इनके अपने कार्यकाल का। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रेजेंटेड द एनुअल बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़ इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 4 मार्च 2022? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया? तो कितने करोड़ का था? ये था 51,365 करोड़ रुपए का, और ये जो था 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया गया। और जो पिछला था हमारा 2021-22 के लिए कितना था? वो था 50,192 करोड़ रुपए। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।